हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी लोगों का आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है एंड उस एग्जाम को लेके जो मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शंस थी उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है ऑलरेडी। तो जिन लोगों ने वो चेकआउट नहीं की जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एंड आपका मेन्स एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। तो जिन लोगों ने भी प्रीलिम्स एग्जाम दिया है एंड उनको लगता है कि उनके गुड अटेम्प्ट्स हुए हैं तो उनको डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए और जिस दिन से मैं बता रहा हूँ उस दिन से फॉलो करना चाहिए एंड एग्जैक्टली सेम वे में फॉलो करना चाहिए। जिन लोगों ने प्रीलिम्स से पहले ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी उन लोगों के लिए तो स्ट्रैटेजी वीडियो है ही, लेकिन जिन लोगों ने अब तक मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, अभी से अगर आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर की वेटेज इसमें काफ़ी कम है एंड रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है। और इस पूरे एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 2 आवर्स का टाइम, जो कि कंपोजिट टाइम रहेगा। आप इस पूरे 2 घंटे में किसी भी सेक्शन में स्विच कर सकते हैं और अपने आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है। ये स्ट्रैटेजी वीडियो भी डेट वाइज होने वाली है ताकि आपको डेट वाइज टारगेट्स पता रहें कि आपको किस डेट तक क्या क्या ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में 16 अगस्त से 20 अगस्त तक आपको सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, सारे टाइप्स की करनी है, ईजी टू मॉडरेट लेवल। इजी टू मॉडरेट लेवल का मतलब ये है कि जो आप प्रीलिम्स में अब तक करते आए हैं उससे एक लेवल ऊपर करना है। प्रीलिम्स के लिए आपने बिल्कुल इजी लेवल की प्रैक्टिस की होगी, लेकिन उससे एक लेवल ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, इजी टू मॉडरेट लेवल प्रैक्टिस करनी है। और जिन लोगों को इसमें अप्रोच की दिक्कत है तो वो सबसे पहले अप्रोच सीखें कि इजी टू मॉडरेट लेवल की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कैसे की जाती है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इजी टू मॉडरेट लेवल का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हाई लेवल पर चले जाएंगे जिसमें वेरिएबल्स हो, वो वाली सीटिंग अरेंजमेंट अभी नहीं करनी है। सिंपल सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ये सारी टाइप की। और इसमें आप थोड़ी लेंदी टाइप कर सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स के केस में हम पढ़ते हैं कि 6 पीपल या 7 पीपल, लेकिन मेंस के केस में आप 10 पीपल या 11 पीपल वाली सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं बिना कोई वेरिएबल के। सर्कुलर, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली इन केस ऑफ पजल्स, इजी टू मॉडरेट लेवल बिना किसी वेरिएबल के एंड थोड़ी लेंदी से मेरा मतलब वही है कि प्रीलिम्स के केस में हम करते हैं कि 6 बॉक्सेस को अरेंज करना है या 7 बॉक्सेस को अरेंज करना है, लेकिन मेंस का केस है तो इसमें हम देखेंगे कि 12 बॉक्सेस 13 बॉक्सेस को किस तरह से अरेंज करना है। एंड इसी तरह से जो थोड़ी लेंदी है पजल्स उनको प्रैक्टिस करना है, उनकी अप्रोच देखनी है। इसमें भी कोई और वेरिएबल ऐड मत कीजिएगा, सिंपल पजल कीजिएगा बट थोड़ी लेंदी। उसके बाद 16 से 20 अगस्त में ही सिलॉग्स करने हैं। अब सिलॉग्स आपने प्रीलिम्स के लिए काफ़ी किए होंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए मेंस लेवल सिलॉग्स कीजिएगा जिसमें ओनली वाले क्वेश्चन ज़्यादा हों, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। एंड मेंस लेवल सिलॉग्स का मतलब ये है कि जैसे प्रीलिम्स के केस में सिलॉग्स में 2 स्टेटमेंट होती हैं एंड 2 कंक्लूजन होते हैं, तो इसमें पहले आप 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन ट्राई कीजिए, उसके बाद 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सिलॉग्स का लेवल भी बढ़ जाएगा। इसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हर रोज़ 20 क्वेश्चंस। इसके बाद रीजनिंग में 21 से 31 अगस्त तक इनपुट आउटपुट करना है। इनपुट आउटपुट में इजी टू मॉडरेट लेवल कीजिएगा, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कीजिएगा। जैसे कुछ इनपुट होते हैं जिसमें खाली नंबर्स होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें खाली अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें दोनों होते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इजी टू मॉडरेट लेवल, क्योंकि एग्जाम में एट मैक्स मॉडरेट लेवल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के ही प्रैक्टिस करने हैं। इसके एक बार अप्रोच सीख लें और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। इसके बाद पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के केस में जैसे हमने पहले लेंदी वाली कर ली बिना कोई वेरिएबल के, लेकिन अब हम वेरिएबल्स ऐड कर देंगे। तो कोई भी पजल जो थोड़ी लेंदी है लेकिन उसमें 1 या 2 वेरिएबल हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली सीटिंग अरेंजमेंट के केस में इनकी भी आप एक बार अप्रोच देख लें। आप जिस भी ट्यूटर को फॉलो करते हैं एक बार उनसे देख लें कि वो किस तरह से 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स की सीटिंग अरेंजमेंट इन पजल्स को सॉल्व करते हैं एंड उसके बाद ही खुद इस पर प्रैक्टिस करें। 21 से 31 अगस्त तक आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 वेरिएबल की ही पजल्स प्रैक्टिस करनी है। इसको भी आप इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं, हाई लेवल मत जाइएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल इनफ है, लेकिन थोड़ी लेंदी हो एंड 1 से 2 वेरिएबल हो। एंड इन दोनों चीज़ों की यानी सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की आपको हर रोज़ 3 सेट करने हैं ईच, मतलब 3 सेट पजल करनी है, 3 सेट सीटिंग अरेंजमेंट करनी है एंड तीनों सेट अलग टाइप के रखिएगा।
ऐसा नहीं कि सीटिंग अरेंजमेंट में तीनों सेट सर्कुलर कर लिए या तीनों सेट रेक्टेंगल कर लिए, तो 3 अलग अलग टाइप रखिएगा। एंड सिमिलरली पजल्स में भी 3 अलग अलग टाइप रखिएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम में डायरेक्शन सेंस एंड ब्लड रिलेशन पूछने के बहुत चांसेस हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्री लेवल का जो डायरेक्शन सेंस एंड ब्लड रिलेशन है वो आपको आता होगा ऑलरेडी, तो अब आपको थोड़ी सी हाई लेवल प्रैक्टिस करनी है। हाई लेवल इन द सेंस डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन उठाने हैं ऐसे सेट्स जिसमें 2 लोग दिए हैं, 2 लोग अलग अलग डायरेक्शंस पे मूव कर रहे हैं एंड इवेंचुअली वो एक डायरेक्शन पे मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये थोड़े लेंदी हो जाते हैं, थोड़े ट्रिकी भी हो जाते हैं। अगर आप स्टेटमेंट ठीक से पढ़ेंगे तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए भी अगर आपको देखना है तो एक बार अप्रोच सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे ही क्वेश्चंस कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में आएंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ ब्लड रिलेशन ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं करने, ईजी टू मॉडरेट रखना है, लेकिन लेंथ बढ़ा देनी है। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको करने में थोड़ा टाइम लगे। क्वेश्चन का जो पैराग्राफ है वो भी थोड़ा बड़ा हो ताकि वो रीडिंग में भी टाइम लगे एंड उसको सॉल्व करने में भी टाइम लगे। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो फास्ट हो गई है। आप एक पजल थोड़ी जल्दी पढ़ पा रहे हैं, जल्दी उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं और उसको सॉल्व भी जल्दी कर पा रहे हैं। इसके बाद 1 सितंबर से 5 सितंबर तक आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना है। अब तक आपने जितनी प्रिपरेशन की आपको पता लग गया होगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको सीटिंग अरेंजमेंट में, स्क्वायर अरेंजमेंट में दिक्कत आती है, आपसे वो क्वेश्चन ठीक से नहीं हो पाते, तो ये टाइम है उस पर और मेहनत करने का, उस पर और प्रैक्टिस करने का, ताकि वो और अच्छे से आप कर पाएँ। सिमिलरली पजल्स के केस में कोई ऐसी टाइप की पजल है जो आपसे नहीं हो पाती तो आप उसको प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें अपने वीक एरियाज पे ताकि आप उनको भी स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। और इसके साथ ही साथ पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। हर रोज़, पहले हम 3 सेट कर रहे थे, अब हम इन 5 दिनों में हर रोज़ 4 सेट करेंगे। तो 4 सेट पजल्स एंड 4 सेट सीटिंग अरेंजमेंट। सारे सेट्स अलग अलग टाइप के रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एंड मैक्सिमम 1 से 2 वेरिएबल और लेंदी क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि हमें न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसे करनी है। 16 से लेकर 20 अगस्त तक सबसे पहले आपको अप्रॉक्सीमेशन करनी है। हर रोज़ 30 क्वेश्चंस कीजिएगा एंड ये भी थोड़े लेंदी टाइप के कीजिएगा। मतलब अब तक जो प्रीलिम्स में आप करते आए हैं वो बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनको करने में 30 सेकंड्स लगते हैं एट मैक्स, उससे भी कम टाइम लगता है कुछ क्वेश्चंस में। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस उठाएं जिसमें आपको 1 से 2 मिनट लगे। स्टार्टिंग में आपको इतना टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन देख के ही आपको पता लग जाएगा कि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है एंड उसमें थोड़े ज़्यादा नंबर्स दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लेंदी टाइप की अप्रॉक्सीमेशन हो गई। तो आपको वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, हर रोज़ 30 क्वेश्चंस। इसके साथ हर रोज़ 20 क्वेश्चंस नंबर सीरीज एंड 30 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनके भी लेंदी क्वेश्चंस कीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दीजिएगा, प्रीलिम्स लेवल मत कीजिएगा, मॉडरेट लेवल रखिएगा। एंड जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इतने क्वेश्चंस हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड इवेंचुअली आप सारे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। मेंस एग्जाम में एरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि एरिथमेटिक के अलग से क्वेश्चंस भी आएंगे और साथ ही साथ जितनी भी डेटा इंटरप्रिटेशन आएंगी वो सारी एरिथमेटिक पे ही बेस्ड आएंगी। तो एरिथमेटिक को हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। फोकस कीजिएगा कंसेप्ट क्लियर करने पे। अगर अब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिएगा। तो 16 से 20 अगस्त तक आपको करना है रेशियो एंड परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीनों टॉपिक्स आपको इतने अच्छे से करने हैं कि आपको बेसिक से लेके हाई लेवल सारे क्वेश्चंस आते हो, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं इन दिनों में, और आपको कोई भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन दिया जाए इन टॉपिक से तो आप इजीली कर पाएं। अब हम देखते हैं कि हमें 21 से 25 अगस्त तक क्या करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों टॉपिक्स के 10-10 क्वेश्चन करने हैं हर रोज। एंड लेवल थोड़ा मॉडरेट रखिएगा, इजी क्वेश्चंस मत कीजिएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब जो हमने इससे पिछले दिनों में अरिथमेटिक सीखा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड परसेंटेज, उस पर बेस्ड हमें डीआई करनी है इन दिनों में। हर रोज आपको क्या करना है, कोई भी एक डीआई उठानी है जो इन टॉपिक्स पे बेस्ड हो और उसको सॉल्व करना है। कोशिश कीजिएगा कि अलग अलग टाइप्स की डीआई करें। जैसे रेशियो एंड परसेंटेज पे आपको बार ग्राफ भी मिल जाएगा, पाई चार्ट भी मिल जाएगा, रेडार भी मिल जाएगा। तो सारे टाइप को सॉल्व करें ताकि आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन करने आ जाएं। प्रॉफिट एंड लॉस के भी 4 सेट करने हैं एंड रेशियो एंड परसेंटेज के भी 4 सेट करने हैं। सारे सेट्स को अलग टाइप रखिएगा, सेम टाइप को बार बार मत कीजिएगा, ताकि आपकी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाए, वेराइटी ऑफ टाइप्स आपको करने आ जाए। इसके साथ अरिथमेटिक में आपको करना है पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन एंड CISI। ये 3 टॉपिक्स और हैं जो आपको इन दिनों में खत्म करने हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल कीजिएगा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन से शुरू कीजिएगा, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाइएगा, मॉडरेट तक आइएगा एंड उसके बाद एडवांस लेवल। जब आपसे सारे टाइप के क्वेश्चंस हो जाएं तब आप मानिएगा कि आपको सारे टॉपिक्स समझ आ गए। इन टॉपिक्स को ही करना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इनमें कंसेप्ट आपके वीक रह गए तो ना तो आप अरिथमेटिक कर पाएंगे, ना आप इन अरिथमेटिक टॉपिक्स पे बेस्ड डीआई कर पाएंगे। तो क्योंकि डीआई की भी वेटेज बहुत अच्छी है,
तो इसलिए आपको अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब 26 से 31 अगस्त तक हमें वापस से वही चीज़ रिपीट करनी है जो हमने पहले की, मतलब अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों टॉपिक्स के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। इसके साथ हमने जो पिछले दिनों में अरिथमेटिक सीखा, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, CISI, उन पे बेस्ड हमें DI करनी है। अलग अलग टाइप की DI कीजिएगा, सेम टाइप मत कीजिएगा। इसके साथ कुछ टॉपिक्स जो बच गए अरिथमेटिक के, जैसे टाइम एंड वर्क इंक्लूडिंग पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस इंक्लूडिंग बोट एंड स्ट्रीम, इन सब की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद मीडियम लेवल क्वेश्चंस कीजिएगा, उसके बाद एडवांस लेवल पे आइएगा। इसके भी कंसेप्ट अच्छे से सीखने हैं, क्योंकि इसके बाद ही हम इस पे DI करेंगे। DI तभी सॉल्व हो पाएगी जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक क्या करना है। फिर से अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिपीट, 10 क्वेश्चन तीनों के। इसके साथ लास्ट में कुछ टॉपिक्स बच गए अरिथमेटिक के, तो वो करने हैं, जैसे मेंसुरेशन एंड एवरेजेस। ये दोनों टॉपिक्स के भी आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। बेसिक से एडवांस लेवल प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे फॉर्मूलेस देख लीजिएगा मेंसुरेशन के केस में, एंड उसके बाद सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड ये 1 से 5 सितंबर के बीच का ही टाइम रहेगा जब आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। तो अब तक आपने जितना भी पढ़ा, आपको पता लग गया होगा कि कौन सा टॉपिक है, ये कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उनके कंसेप्ट से एक बार फिर से देख लीजिएगा, एंड उनके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसमें स्ट्रॉन्ग फील होगा, उतना ही ज़्यादा आप वो अच्छे से कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस कैसे करनी है। तो 16 अगस्त से आप स्टार्ट करेंगे, तो 18 अगस्त तक आपको कोशिश करनी है कि आप अगस्त खत्म कर दें। तो 1 अगस्त से 18 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं आपको वो सारे खत्म करने हैं 18 अगस्त तक। इसको अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार रीड कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद 19 अगस्त से आपको डेली GA पढ़नी है। जो डेली PDFs आती हैं अफेयर्स क्लाउड की, वो आप शुरू करें 19 से, तो उसके बाद आप रेगुलर पढ़ें 19 से लेके एग्जाम डेट तक। तो जो आगे वाले दिन हैं 19 से लेके एग्जाम डेट तक, इसके लिए आपको सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड उसके बाद उसकी वीकली बेसिस पे रिवीजन करनी है, एंड फिर मंथली बेसिस पे रिवीजन करनी है। 19 से 25 अगस्त तक का टाइम दीजिएगा जुलाई को। मोर देन इनफ डेज हैं कि आप जुलाई खत्म कर पाएं। मंथली PDF उठाइएगा अफेयर्स क्लाउड की, एंड उसको अच्छे से पढ़िएगा। पूरी PDF 2 बार खत्म कीजिएगा इन दिनों में, इससे आपको बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी, एंड उसके बाद जब आप 3rd टाइम रिवीजन करेंगे तो आपकी रिटेंशन और अच्छी हो जाएगी। इसके बाद 26 अगस्त से 31 अगस्त तक आपको जुलाई एंड अगस्त की रिवीजन करनी है। मंथली PDF से कीजिएगा या वीकली से कीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। जो भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार रीड कीजिएगा। इसके बाद सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 सितंबर से आप सितंबर तो डेली करेंगे ही साथ साथ, जैसे मैंने अभी अगस्त के केस में बताया, लेकिन जून भी करना है। तो 1 सितंबर से 5 सितंबर तक का टाइम नहीं है हम जून को। इन 5 दिनों में आपको जून की मंथली PDF खत्म करनी है अफेयर्स क्लाउड की, एंड उसको एक बार रिवाइज करना है। ऐसे करके 5 सितंबर तक आपका जून, जुलाई, अगस्त एंड 5 सितंबर तक की GA आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जिन लोगों को GA के केस में अभी भी डाउट आता है, तो मैंने एक GA को लेकर स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरा तरीका बताया है कि किस तरह से आपको GA कवर करनी है। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश एंड हिंदी। कुछ लोग इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करेंगे और कुछ हिंदी सॉल्व करेंगे, तो दोनों के लिए देख लेते हैं। तो जो लोग इंग्लिश सॉल्व करेंगे उनसे बात करता हूँ पहले। 16 से 25 अगस्त तक आपको ये बुक खत्म करनी है, जिसका नाम है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर बाय नॉर्मन लुइस। इसके साथ हर रोज़ एडिटोरियल पढ़ें, एंड कोशिश करें कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो इंप्रूव होती जाए, एंड आपको एडिटोरियल पूरा समझ आए। आपको हर रोज़ 2 RC सॉल्व करनी है। RC भी आप इजी टू मॉडरेट लेवल उठाइएगा, लेकिन थोड़ी लेंदी उठाइएगा, प्रीलिम्स लेवल मत उठाइएगा। इसके साथ साथ फिलर्स की एंड क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले आप जिस ट्यूटर को फॉलो करते हैं उसको देख लीजिएगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट, उसकी अप्रोच देख लीजिएगा, एंड उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंदी के केस में भी सिमिलर रहेगा। एडिटोरियल पढ़ना है हिंदी न्यूज़पेपर का कोई भी, हर रोज़ 2 RC सॉल्व करनी है इजी टू मॉडरेट लेवल, एंड उसके साथ क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स की प्रैक्टिस करनी है जो हिंदी में होंगे। अब देखते हैं 26 अगस्त से 5 सितंबर तक। तो इंग्लिश के केस में एडिटोरियल पढ़ना तो आपको कंटिन्यू करना है, साथ ही साथ जैसे पहले आप RC कर रहे थे 2 सेट, अब आपको RC 4 सेट करनी है, और इसको थोड़ा मॉडरेट लेवल रखिएगा। मेंस लेवल RC रखिएगा जो आपकी RRB क्लर्क मेंस में पूछी जाएगी उस टाइप की। एंड इसके साथ साथ मैथ्स द कॉलम्स, पैरा जंबल्स एंड सेंटेंस एरर्स, ये 3 टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज अच्छी रहती है बहुत इंग्लिश एग्जाम में। तो इन तीनों की आपको सबसे पहले अप्रोच देखनी है, एंड उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो अपने ट्यूटर को दोबारा से फॉलो कीजिएगा, कंसेप्ट दोबारा से सीखिएगा, एंड इस पर और काम कीजिएगा। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में भी आपको हर रोज़ एडिटोरियल पढ़ना है हिंदी न्यूज़पेपर का, और इसके साथ हिंदी की 4 RC सॉल्व करनी है हर रोज़, ईजी टू मॉडरेट लेवल रखिएगा। आप सेक्शनल टेस्ट उठा लीजिएगा इस एग्ज़ाम के, और उनमें जो RC दी हुई हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। इसके साथ साथ मुहावरे मतलब इडियम्स, लोकोक्तियाँ मतलब प्रोवर्ब्स, समानार्थक शब्द मतलब सिनोनिम्स, और विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स,
इन सब की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप इनकी रीडिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ये चीज़ें स्ट्रांग होती जाएंगी। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं ये रियल एग्जाम में, सीख लीजिएगा एंड उसके बाद इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उनकी वेटेज बहुत कम है। 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स कैरी करते हैं, मतलब हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स कैरी करता है। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सोर्स से कंप्यूटर की PDF उठा सकते हैं, जो एक कंपाइलेशन होती है, उसको अच्छे से रीड करें, उसी को 2-3 बार रीड करें एंड फिर सेक्शनल टेस्ट में कंप्यूटर के टेस्ट सॉल्व कर लें। इतना करना आपके लिए इनफ होगा और आप कंप्यूटर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कंप्यूटर के कुछ PDFs डाल दूंगा, आप वो PDFs भी कर लेंगे तो भी आपका कंप्यूटर पूरा हो जाएगा। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी RRB क्लर्क मेंस की। ये स्ट्रैटेजी 5 सितंबर तक दी है मैंने आपको। 5 सितंबर को मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको आगे की स्ट्रैटेजी बताऊँगा। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे फॉलो किया तो इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एकदम अच्छे से स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा एंड आप डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।